नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रीपोजिशन के दुनिया में लेकर आप लोगों को चलता हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के माध्यम से। और जो ये प्रीपोजिशन जो आप देख रहे हैं परीक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और अंग्रेजी प्रीपोजिशन के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो इसलिए आज एकदम बढ़िया से पढ़िए, देखते हैं। पहला है प्रीपोजिशन के अंतर्गत एट, इन, ऑन। इन तीनों प्रीपोजिशन को आज बारीकी से देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे। आइए देखते हैं। एट का प्रयोग, इन का प्रयोग और ऑन का प्रयोग। एट, इन, ऑन का प्रयोग तीन ऐसे प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग प्रीपोजिशन के अंतर्गत वाक्यों में विभिन्न प्रकार से विभिन्न अर्थों में किया जाता है, जो क्रमशः इस प्रकार है। देखते हैं, आइए। एट का प्रयोग सबसे पहले देखेंगे। एट मतलब होता है पर, जिसका मतलब होता है में के अर्थ में भी प्रयोग होता है, ऑन पर के अर्थ में भी प्रयोग होता है। बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इन तीनों का प्रयोग बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। आइए, अगर किसी समय की बात हो रही हो तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा, चाहे समय कितना भी हो, या 5 बजता हो, 6 बजता हो, 2 बजता हो, 3 बजता हो, 4 बजता हो, 6 बजता हो, कुछ भी बजता हो, तो उस स्थिति में आपको एट का प्रयोग किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो देखिए, जैसे आपको सेंटेंस में लिखा रहेगा, मैं 5 बजे दिल्ली जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली एट 5 o'clock। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बोर्ड पर 5 लिखा है तो 5 ही होगा। 2 लिखा रहेगा 2 बजे, 3 बजे तो 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, जितना बजता हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो देखिए, जब समय की बात हो तब हम एट का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है कोई रात, समय की बात आ रही है, रात हो, दिन हो, शाम हो, इस स्थिति में एट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ग्रामर ने यहाँ पे एट और इन का प्रयोग थोड़ा जानना जरूरी यहाँ पर, क्योंकि नाइट के साथ एट का भी प्रयोग किया जाता है और इनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि अगर कोई स्पेशल रात की बात हो रही हो, स्पेशल दिन की बात हो रही हो, स्पेशल सुबह की बात हो रही है, खास समय, खास सुबह, खास रात की बात हो रही हो, तो उस स्थिति में इन द नाइट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन नॉर्मली अगर समय की बात हो, रात में, शाम में, दिन में, तो एट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे स्पेशल देखिए, खास तौर पर कैसे प्रयोग किया जाता है। जब किसी का शादी होता है तो उसका पहली रात सुहाग रात, तो सुहाग रात या शादी का रात, ये सब क्या है, खास दिन होता है, खास रात होता है, इसलिए उस स्थिति में इन का प्रयोग किया जाता है। और नॉर्मली जो होता है रात, उससे पहले आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी के राम का शादी है, तो राम का जो शादी है, तो राम के लिए वह रात क्या हुआ, खास न हुआ, तो इस स्थिति में इन का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन नॉर्मली मैं रात में सोता हूँ, तो यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाएगा। अगर खास बात हो तो उस स्थिति में इनका, और खास समय की बात ना हो तो उस स्थिति में एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक उसी तरह से किसी भी पर्व की बात हो, पर्व का नाम हो, पर्व की बात हो, तो उस स्थिति में एट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्रिसमस, दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, इन सब से पहले एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक उसी तरह से होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, मैं काम पर हूँ, तो आई एम एट वर्क। कोई भी छोटा मोटा जगह या बड़ा जगह हो तो उसी स्थिति में एट का प्रयोग, जैसे एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, एट का प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले यूनिवर्सिटी से पहले, एट द एंड ऑफ, अंत में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में। तो यहाँ पे एट का प्रयोग देख रहे हैं, मे के अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है। जरूरी नहीं कि एट का प्रयोग पर के ही अर्थ में हो, अपना अपना अर्थ जो है स्थिति के अनुसार बदलता रहता है प्रीपोजिशन। डिनर, एट डिनर, फर्स्ट, एट फर्स्ट, एट पेज नंबर। किसी पेज, आप किताब या नोटबुक को उल्टाते हो तो पेज नंबर रहता है, तो पेज नंबर में क्या होता है, अगर नंबर के साथ पेज नंबर है तो उस स्थिति में एट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं संज्ञा जो है, संज्ञा अध्याय जो है, मैं पेज 40 में पढ़ता हूं, उस स्थिति में एट का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? अब इनका प्रयोग देखते हैं। ये आपको इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए, कोई भी मौसम का नाम हो, जैसे सर्दी का मौसम में इन समर, इन विंटर,
गर्मी के मौसम में इन समर कोई भी साल का ईस्वी का बात हो तो उस स्थिति में 1947 भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। तो भारत गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। राम 2015 ईस्वी में जन्म लिया। राम वाज बोर्न इन 2015। या कोई महीना का नाम हो तो उस स्थिति में इनका प्रयोग है इन जनवरी, इन मार्च, इन डिटेल। किसी शताब्दी की बात हो रही हो तो उस स्थिति में इनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे 21वीं शताब्दी में राम ने रावण को मारा, मान के चलते हैं, तो राम किल्ड रावणा इन 21st सेंचुरी। क्लियर है? जैसे कोई देश की बात हो, जैसे भारत, इंडिया जिसको कहते हैं, या कोई दूसरी देश की बात हो, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेट्रा, या कोई जिला की बात हो, कोई राज्य की बात हो तो उस स्थिति में इनका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग जो है ना पर के अर्थ में ही किया जाता है। जैसे रविवार को, मैं रविवार को दिल्ली से आऊंगा तो आई विल कम ऑन संडे, मंडे। आपने देखा कि एट का प्रयोग किसी पर्व के नाम से पहले किया जाता है, लेकिन अगर पर्व का नाम हो और उसके साथ दिनांक जुड़ा रहे, मतलब डेट रहे, तो उस स्थिति में ऑन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? एवरेज, या कोई महीना का नाम हो आप उसके साथ डेट जुड़ा रहे तो उस स्थिति में ऑन का प्रयोग। लेकिन आपने देखा है कि अगर कोई महीना का नाम हो, अगर डेट नहीं रहता है तो उस स्थिति में इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई महीना का नाम हो और उसके साथ डेट दिनांक जुड़ा रहे तो उस स्थिति में अप्रैल का, मतलब ऑन का प्रयोग किया जाएगा। अब कोई भी किसी चीज, किसी आदमी का जन्मदिन है उस स्थिति में अगर डेट जुड़ा है तो उस स्थिति में ऑन का प्रयोग करेंगे। न्यू ईयर से पहले आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर साल का नाम जुड़ा रहे और डेट भी जुड़ा रहे किसी महीना के साथ तो इस स्थिति में ऑन का प्रयोग किया जाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। धन्यवाद।